हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. A bob is hanging over a pulley inside a car through a string. The second end of the string in the hand of a person standing in the car. A car is moving with a constant acceleration a, directed horizontally as shown in the figure. Other end of the string is pulled with a constant acceleration a relative to car vertically. The tension in the string is equal to, here we have given 4 options with a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be free body diagram. तो जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं वी हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं और यहाँ पे जितने फोर्सेस एक्ट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन ड्रॉ करके जो अननोन वेरिएबल्स होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास एक मूविंग कार दे रखी है जिसका एक्सेलरेशन a के बराबर है और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ कार के अंदर एक पर्सन है जो कि स्ट्रिंग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से पुल कर रहा है, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो टेंशन प्रोड्यूस होगी इस स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू कितनी होगी. हम यहाँ पे सूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सूडो फोर्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं और यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे मूविंग या एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके रिस्पेक्ट में मोशन के एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को कंसिडर करना होता है उस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या फोर्स अप्लाई कर लेते हैं. जैसे अगर हम यहाँ पे कार की बात करें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके मोशन की स्टडी करेंगे उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो ये सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास पर्सन और स्ट्रिंग गिवन है इसको हम एक्सेलरेशन ए प्रोवाइड करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन विच इज गिवन टू द कार. यहाँ पे हमारे पास जो मास m है इसके करस्पॉन्डिंग हम टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे कार का गिवन है उसके अपोजिट हम सबसे पहले एक्सेलरेशन ए यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे फॉर दैट पर्टिकुलर मास. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम अदर फोर्सेस को कंसिडर करें और इसके लिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारे पास इधर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ma. इस स्ट्रिंग पे यहाँ पे टेंशन फोर्स काम करेगी दैट विल बी टी और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे एंगल देखेंगे ये एंगल हो जाएगा थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट है वो काम करेगा दैट विल बी mg और क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a से इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, तो जो ये स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ पे सेम स्ट्रिंग हमने यहाँ पे यूज करी है पुली की हेल्प से, तो इसमें भी एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन a हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रिंग के अलोंग प्रोड्यूस होगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन. तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास फोर्सेस एक्ट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करेंगे एंड वहां से जो टेंशन की वैल्यू है उसे कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी फोर्सेस है उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं. तो जो टी हमारे पास यहाँ पे है जो टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे टी साइन थीटा के बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ए काम कर रहा है और मास हमारे पास m दे रखा है. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट विल बी एम ए साइन थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्स लगेगा दैट विल बी एम ए कॉस थीटा के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इसके लिए इक्वेशन ड्रॉ करें सो वी कैन राइट हियर इट विल बी, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे. तो जो वर्टिकल फोर्सेज है एक तो हमारे पास टी कॉस थीटा है, दूसरा एम ए कॉस थीटा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है. तो हम अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास यहाँ पे फोर्सेज होंगे उनको नेगेटिव कंसिडर करेंगे और राइट हैंड डायरेक्शन के फोर्सेज को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स की बात करें इन वर्टिकल डायरेक्शन तो इसको हम यहाँ पे एफ बी से इंडिकेट करेंगे. तो ये आ जाएगा हमारे पास टी कॉस थीटा माइनस एम जी और वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे पास नेट फोर्स लग रहा है दैट इज एम ए cos theta, it will be equal to t cos theta minus mg. नाउ यहाँ पे अगर हम cos theta के टर्म को एक साथ लिख लें तो ये आ जाएगा cos theta will be given as t minus ma और ये हमारे पास हो जाएगा mg के बराबर. तो यहाँ से जो cos theta की वैल्यू आएगी दैट विल बी mg डिवाइडेड बाई t minus ma. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेज हैं उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो फोर्स है इट कैन बी गिवन एज टी साइन थीटा माइनस एम ए, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स है इट इज गिवन एज एम ए साइन थीटा विल बी गिवन एज टी साइन थीटा माइनस एम ए। साइन थीटा को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और हमारे पास जो वैल्यू है ये बन जाएगी टी माइनस एम ए इक्वल्स एम ए, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एम ए डिवाइडेड बाई टी माइनस एम ए। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंसिडर करें, हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। स्क्वायर हम इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। इट विल बी गिवन एज एम जी डिवाइडेड बाई टी माइनस एम ए इसका होल स्क्वायर प्लस एम ए डिवाइडेड बाई टी माइनस एम ए का होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी एम जी डिवाइडेड बाई टी माइनस एम ए, इसकी होल पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी, प्लस साथ में हम लिखेंगे एम ए डिवाइडेड बाई टी माइनस एम ए होल पावर 2। नाउ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो हमारे पास सिमिलर है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं टी माइनस एम ए होल रेज टू पावर 2। इट विल बिकम एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ टेंशन टी माइनस एम ए होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। यहाँ से हम टेंशन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहे तो पहले हम इसका स्क्वायर रूट लिख लेंगे। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर एंड इट विल बी एडेड विद एम ए। दिस सो यहाँ पे हमारे पास जो एम स्क्वायर के टर्म है, अगर हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख लें तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इट विल बी एडेड टू दी MA. So from the given question we can say here the tension in the string is equal to m into square root of g square plus a square plus MA. Option C will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.